हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा RL सीरीज सर्किट से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 जो कि RL सीरीज सर्किट के है उसको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सर्किट हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 110 ओम and an inductance of 0.15 Henry. It is connected across 250 volt 50 Hz AC सप्लाई। मतलब कोई एक कॉइल है 0.15 हेनरी की और उसका रजिस्टेंस है 110 ओम का। वो कनेक्टेड है 250 वोल्ट को 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। तो हमें कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस, जिसको कि हम जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद में कैलकुलेट करना है करंट। उसके बाद में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, पावर को कैलकुलेट करना है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एंड एल के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। जैसे एक कॉइल है, एक रेजिस्टेंस है और ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में और उसको एसी सप्लाई दिया गया है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई दिया गया है। कॉइल जो है वो 0.15 हेनरी की है और रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 110 ओम का। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है वो लिख लेंगे ताकि सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 110 ओम। उसके बाद में इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.15 हेनरी। वोल्टेज है 250 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो हमें कैलकुलेट करना है, इस डाटा के बेस से हमें कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस, करंट, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, पावर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एंड एल। तो सबसे पहले हमें रिएक्टेंस कैलकुलेट करना होगा। रिएक्टेंस इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है और यहाँ पे इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। तो कैलकुलेट करने के लिए दोनों एलिमेंट का यूनिट ये सेम होना चाहिए, इसलिए हम जो इंडक्टेंस है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेंगे, एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे ताकि इसका भी यूनिट ओम में आ जाएगा और रेजिस्टेंस का भी यूनिट ओम में आ जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, और एक्सएल का फार्मूला है हमारे पास एक्सएल इक्वल टू 2πfl। इसकी वैल्यू हम इसमें लिख लेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.41 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 और इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.15 हेनरी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें एक्सएल की मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू पॉइंट यहाँ पे प्लस हो गया, इसको इंटू करना है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 47.1 ओम। तो यहाँ पे हमें एक्सएल की वैल्यू मिल गई 47.1। तो इसका भी यूनिट ओम, इसका भी यूनिट ओम। तो हम अब इजीली इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर 1 पे इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है। तो हम इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इम्पीडेंस का फार्मूला हमारे पास है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर।
तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 110 ओहम और एक्सएल की वैल्यू अभी हमने निकाली तो 47.1 स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 110 का स्क्वायर 12100 प्लस 47.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22184 और इसको राउंड फिगर हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 119 और ये ओहम, इम्पीडेंस का यूनिट ओहम। तो ये आ गया हमारा एक पैरामीटर का आंसर आ गया, इम्पीडेंस की वैल्यू 119.65 ओहम। इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगल और पोलर फॉर्म में। तो जेड का जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आर प्लस जे एक्स एल इक्वल टू आर की वैल्यू है 110 प्लस 4.47.1। तो ये आ गया रेक्टेंगल फॉर्म में। अगर इसको पोलर फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 119.65 एट एन एंगल 23.70। ये आ जाएगा पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों का हमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है करंट। तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए अगर एसी सर्किट है तो एसी सर्किट में I इक्वल टू वी बाय जेड हो जाता है। अगर डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में I इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो एसी सर्किट है तो V की वैल्यू कितनी है 250 250 और हमने अभी जेड की वैल्यू निकाली थी 119.65। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.08 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई 2.08 एम्पियर। इम्पीडेंस भी निकल गया, करंट भी निकल गया। अगर करंट को पोलर फॉर्म में निकालना है तो हम क्या करेंगे 250 एट एन एंगल, यहाँ का एंगल कुछ भी नहीं है मतलब जीरो एंगल, डिवाइडेड बाय 11965 और इसका एंगल था 23.70। तो करंट का हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.08 एट एन एंगल, जीरो से 23 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -23.70। ये आ गया पोलर फॉर्म में। अब हमें थर्ड पे कैलकुलेट करना है फेज डिफरेंस, जिसको कि हम फाई से डिनोट करते हैं और ये हम कैलकुलेट करते हैं एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब जो भी एंगल है वोल्टेज एंड करंट के बीच का, वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो वोल्टेज का एंगल है 0 और करंट का एंगल है 23.70। तो फाई की वैल्यू हमें मिल गई -23.70 डिग्री। तो फेज डिफरेंस हमें मिल गया -23.70 डिग्री। अब हमें पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है। पावर फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पावर फैक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला है कॉस फाई, और इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू आर बाय जेड। तो यहाँ पे कॉस की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे फाई की -23.70। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। या फिर हम इसको रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 110 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस की वैल्यू है 119.65। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। सो कॉस -23.70 ये आ गया 0.9 और इंडक्टिव सर्किट है इसलिए ये हो जाएगा लैगिंग। उसी तरह से
1110 110 डिवाइडेड बाय 119.65, ये भी आ गया 0.9। इंडक्टिव सर्किट है इसलिए लैगिंग, तो पावर फैक्टर हमें मिल गया। तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमें मिल गई 0.9 लैगिंग। अब हमें नंबर 5 पे कैलकुलेट करना है पावर को। तो पावर यहाँ पे हम एक्टिव पावर निकालेंगे और पावर का फार्मूला आता है VI cos phi। अगर इसको हम वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 250 इंटू करंट है 2.08 और ये वैल्यू आ गई थी हमें 0.9। तो P इक्वल टू पावर इक्वल टू 468 वैट। तो यहाँ पे हमें पावर की भी वैल्यू मिल गई 468 वैट। अब 6 पैरामीटर है हमारा वोल्टेज अक्रॉस R एंड L। तो VR अगर हमें निकालना है तो VR निकालने के लिए I इंटू R। तो I की वैल्यू कितनी है 2.08 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारी इंटू 110। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इंटू 2.08 हमें मिलता है वोल्टेज अक्रॉस आर के बीच की वैल्यू 228.8 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें पूछा गया है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस मतलब VL। तो I इंटू XL, तो I की वैल्यू है 2.08 और XL की वैल्यू हमने निकाली थी, XL की वैल्यू 47.1। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा से तो 47.1, तो ये आ जाएगा 97.96 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस आर मतलब VR की वैल्यू हमारे पास मिल गई, वो मिली थी 228.8 वोल्ट और VL की वैल्यू जो मिली वो मिली 97.96 वोल्ट। तो इस तरह से हमने RL सीरीज सर्किट का जो क्वेश्चन 2 था उसके सभी जो पैरामीटर कैलकुलेट करने थे वो एकदम इजी सिंपल तरीके से सॉल्व किए। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम एकदम सिंपल तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।